राधे राधे, जय श्री राधे। आज मैं पुनः आपको एक दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। यद्यपि 2-4 दिन पहले यहाँ पे मैं आया था और ये घनघोर जंगल है। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। मैं आपको घूम के दिखाता हूँ। हम जो शूटिंग करते हैं वो यही दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे कैसे स्थानों पर जाते हैं। और ये पूरा बियाबान जंगल है। इस बियाबान जंगल में एक छोटा सा आश्रम है और यहाँ महाराज जी रहते हैं। 4 दिन पहले उनके पास आया था और अभी सर्दी का सीजन भी शुरू हो गया है, आपको पता है। तो ठाकुर जी की कृपा से कम्बल सेवा भी आरंभ करवा दी है लाडली जी ने। तो आइए उनके पास चलकर ही हम देखते हैं महाराज जी का अनुभव और महाराज जी का ज्ञान क्या है और सत्संग के कुछ क्षण उनके साथ बिताते हैं। क्योंकि जीवन में जो बदलाव लाने का अगर कोई उपाय है तो वो केवल और केवल एक मात्र सत्संग है। इसलिए हम नित्य नवीन संतों का सत्संग लेते हैं। तो आइए मेरे साथ। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज, राधे श्याम, राधे श्याम। ये कुटिया है महाराज जी आपकी? वाह महाराज जी, जय हो। क्या कर रहे हैं महाराज जी? ये राम राम का नाम लिखते हैं। अच्छा जी जी जी। जय महाराज जी, ये भेंट लेके आए थे हम आपके महाराज। बहुत अच्छा कंबल है आपके पास, मुझे दिख भी नहीं रहा है कंबल महाराज जी। बढ़िया। हमारे पास यही बिस्तर है बस। हाँ ये जय हो जय। महाराज जी ये बहुत अच्छा कंबल लेके आए हो, आप देखो इसे और आपको निश्चित अच्छा लगेगा महाराज जी ये। और महाराज जी राम नाम लिख रहे हैं आप? हाँ राम राम लिखते हैं बाबा, ये पूरा लिखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी मैं बैठ जाऊँ? हाँ इसमें बैठ जाऊंगा भाई, नीचे आया आपसे। इसमें तो बैठ जाऊंगा महाराज जी मैं। बैठिए, आप भी बैठिए। नहीं महाराज जी ये नहीं बैठेंगे भैया, भैया तुम बैठ जाओ बोले। महाराज जी कैसे हो? आज मैं उस दिन आया था आपके पास। उस दिन आप जल्दी में आए थे। मैं आया था आपके पास तो उसी दिन दरअसल आप अपने बारे में बता दूं मैं आपको। जी जी जी। ज्यादा नहीं है, आपके चरणों की कृपा से। अरे नहीं, सब कृपा उसकी है, राधा रानी। नहीं, आपके चरणों की कृपा से जी जी। हम संतों की सेवा में निमित्त बनते हैं थोड़ा सा। तो और जैसे जैसे संतों को जो आवश्यकताएं होती है वो वस्तुएं श्री जी कृपा से उनके पास तक हम उपलब्ध कराते हैं। किसी भी प्रकार से, किसी भक्त के माध्यम से, लाडली जी कृपा से हम यही ढूंढते हैं कि जंगलों में कोई संत ऐसा रहता हो कि जिनको कुछ आवश्यकताएं हो तो उनकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। छोटा सा एक करने वाली लाडली जी है, मूल रूप से करने वाले थे वही। इस सब के बदले महाराज जी हमारा क्या स्वार्थ है, हम क्यों करते हैं ये सब, मैं ये आपको बता दूं कि जैसे ये भैया खड़े हैं सामने, ये हमारा जो चर्चा हो रही है हमारी और आपकी बैठ के, ये हमारी रिकॉर्ड हो रही है। इससे क्या होता है कि इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है। हम यूट्यूब पर डाल देते हैं इसे। तो यूट्यूब पर हमसे कुछ भक्त ऐसे जुड़े होते हैं ठाकुर जी के, जो सत्संग सुनते हैं, हमारा एक अनुभव सुनते हैं। अब जैसे आप है महाराज जी, महाराज जी लगा दूं, आवाज आपकी साफ आ जाएगी इसमें महाराज जी। जैसे महाराज जी आप हैं अब, तो अब आपके अनुभव भी जानेंगे हम कि आप कहाँ से आए हुए हैं, कितना समय ब्रज में हो गया है आपको, कितना समय घर छोड़े हुए हो गए आपको? हम 10 साल की उम्र में घर छोड़ा था। 10 साल की उम्र में? हम रहने वाले मेरठ के हैं। अच्छा, पास की रहने वाले। 10 साल की उम्र में हमने घर छोड़ दिया था। हमारे माँ बाप एक्सपायर हो गए, कोई नहीं है हमारा। अच्छा। ताऊ चचो ने हम पे बहुत अत्याचार करे तो टेंशन आई, हमने घर छोड़ दिया। तब से हम घर गए ही नहीं, अभी तक हम घर ही नहीं गए। पहले हम अयोध्या रहते थे। अच्छा। हाँ, और हिमाचल में हमारे गुरुजी हैं, ध्यान योग आश्रम के नाम से। अच्छा जी महाराज जी, माँ बाप का मरना भी एक आम घटना है जीवन में, बहुत लोगों के अब पता नहीं क्या है इसमें। अब श्री जी ने यहाँ आए, हम 84 कोस की यात्रा पे थे। 84 कोस की यात्रा कर रहे थे हम, काठिया बाबा की। तो हमें ये धाम अच्छा लगा, हमने बहुत देखे मगर हमें ये स्थान अच्छा लगा। ये लोग गांव के ही हैं तो इन्होंने इनका बहुत व्यवस्था आपकी भोजन पाने की महाराज जी कुटिया अपने आप बना लेते हैं। आप देखे थे उस दिन, अभी बनाया प्रसाद हमने, ये रखा बना के रखा है। अच्छा। हाँ अपने आप बना? हाँ, सब्जी बनाई है, अभी भोग लगाई ना ठाकुर जी को। अच्छा। हाँ, बिना भोग के हम कुछ नहीं करते। भोग हमारा दोपहर को लगता है, शाम को हम चले जाते हैं गांव में दूध लेने। अच्छा। हाँ, गांव में ब्रजबाजी बढ़िया है, दूध देते हैं बढ़िया। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ, मैं अच्छा लगा। मैं 1 महीना हुआ है, 1 महीने में मैं बहुत अच्छा लग रहा है। अरे उम्मीद है कि हम यहाँ जाएंगे नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा है। घनघोर जंगल है चारों तरफ महाराज जी। अरे इसमें तो तपस्या करने में आनंद आता है। ये तो है। अब हम, हमारे लिए घर गृहस्थी तो है नहीं, अब हमें कोई मतलब नहीं दुनिया से। अब हम तो अपना यही है, अपना अकेले रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। शांति ज्यादा पसंद है हमें, शांति ज्यादा पसंद है। और यही है अपना थोड़ा सा। 10 साल की उम्र में निकले थे हम, 10 या 12 साल की उम्र। तब से गए नहीं, हमारा मेरठ ही मेरी 45 से ऊपर ही है, 48 के आसपास है। 48 के आसपास है। 10 साल की उम्र में छोड़ दिया आपने घर।
38 साल के बीच में जो आप संतों के साथ रहे हैं अब हाँ तक, बहुत रहे, खूब भ्रमण भी किया है बहुत आपने, किया। तो महाराज जी इन सब के बीच में कोई ऐसा उपाय बताओ ना कि हमारा जगत के सभी जीवों का कल्याण कैसे हो, जगत में क्या करना चाहिए, क्योंकि समय बड़ा खराब चल रहा है महाराज जी। समय इतना कलयुग चल रहा है बाबा, हाँ कलयुग चल रहा है। और कुछ लोग आज की डेट में महात्मा भी ऐसे बन गए हमारी, उसमें आपने देखा होगा कि असला पहनते हैं कहीं भी घुस जाते हैं। हाँ महाराज जी। हम लोगों को जीना दुश्वार कर रखा है उन लोगों ने। जैसे कि अब मैं नाम तो नहीं खोलूंगा, देखो किसी की जाति को बिगाड़े हम नहीं नहीं नहीं। हैं, तो कुछ लोग गृहस्थी लोग जो होते हैं ना, गृहस्थ लोग घुस जाते हैं। गृहस्थ लोगों का घुसना ठीक नहीं होता, वो उल्टी उल्टी बातें करते हैं, इधर उधर पर ध्यान देते हैं, ध्यान भटकता है हमारा। इसी वजह से हमने ये स्थान चुना, अकेला। अकेले में रहना बहुत अच्छा लगता है, अकेले में ही ध्यान होता है, अकेले में नाम लो। और ये तो ब्रज है, यहाँ तो राधा रानी का सब कुछ, यहाँ तो हम बहुत अच्छा लगा हमें। अभी तो हमें 1 महीना हुआ लगभग। फिर भी महाराज जी जगत के जीवों के कल्याण का कोई सहज उपाय तो बताइए, क्योंकि संतों से बड़ी अपेक्षा करते हैं संसार के सभी भक्त की, ऐसा कोई अनुभव मिले आपके द्वारा कि जिससे जगत के जीवों का महाराज जी कल्याण हो। देखो पहले तो इंसान खुद ही सुधरना चाहिए, जीव को कहाँ सुधारेंगे, ये कुछ नहीं कर। अभी जितने भी हैं, अब यहाँ तो आप देख, वृंदावन बता रहे थे आप 6 साल हो गए आपको। 6 महीने रहे हम वृंदावन। अच्छा हाँ, सुदामा कुटी में रहे और अपना टाटिया आश्रम में, टटिया आश्रम में, जिसमें आज भी लाइट नहीं है। और हाँ। हमारे स्थान में भी लाइट नहीं है, हम भी सिर्फ यहाँ भी लाइट नहीं है आपके लाइट पास? नहीं है हमारे पास। एक दिया जलाते हैं, यही दिया जलाते हैं, इससे ही हम अपना सब कुछ करते हैं। लाइट नहीं है आपके लाइट पास? की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। एक रात को लाइट ये जल जाती है सोलर वाली, बाकी हम अंधेरे में रहते हैं। अंधेरा हमें पसंद नहीं। बच्चों से पूछो, बहुत कहते हैं मंदिर पर चलो महाराज जी, में नहीं जाते, नहीं यहीं रहेंगे। अंधेरा क्यों पसंद है? अंधेरे में रहना पसंद है। अब अंधेरे में ही सब, अंधेरा क्या, आजकल उजाले में क्या हो रहा है देख रहे हो आप, शहरों में क्या एसी पंखे कूलर, हमें पसंद नहीं। हमें वातावरण चाहिए, शांत वातावरण। अब शुद्ध हवा है, और राधा रानी का बिल्कुल सारा सब राधा रानी का कृपा है। और झाड़ी वाले महाराज जी हैं, हमारे महाराज जी हैं, तो हमें तो अंधेरा ही पसंद है। अब देखो कृपा होगी, देखेंगे। ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हो सकती है महाराज जी? जीव को क्या कर्म करना चाहिए? ऐसा कौन है ठाकुर जी? कहाँ रहते हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी सबके दिलों में है। अब लोगों के दिल से, लोगों के दिलों में जो है ना, भगवान के प्रति रहा नहीं कुछ, भक्ति नहीं रही। मुंह में राम बगल में छुरी, अपनी वीडियो में चल रही नहीं खूब कहो महाराज जी। मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला काम है यहाँ। साधु संतों को परेशान करना, बस यही काम है दुनिया का, और कुछ नहीं। हमें यहाँ भी परेशान करते हैं लोग, जहाँ भी रहे वो परेशान करते हैं, दारूबाज परेशान करते हैं, हर लोग परेशान करते हैं। तो इसलिए हमने तो ये स्थान इसलिए चुना, यहाँ ब्रज है, ब्रज के लोग इतने, ऐसा नहीं कि सारे लोग बेकार होते हैं, कुछ लोग बेकार होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। हम ब्रज में जब से आए हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो घर की याद ही नहीं आ रही, हमें पता ही नहीं हमारे साथ क्या भी था, मजाक नहीं है। ये हमारे जो भी बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं हमसे, शाम को जाते हैं, दूध भी लाते, सब कुछ करते हैं। अब लोगों को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पौधे नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते, जीव कहाँ क्या करेंगे। अब ठाकुर जी से मिलने के लिए तो देखो, ठाकुर जी का जो आपने क्या पूछा था, कैसे भगवत प्राप्ति हो जीव? भगवत प्राप्ति के लिए देखो, ठाकुर जी का नाम लेने से ही सब कुछ नहीं होगा, अपने आप को तो ठीक होना पड़ेगा। नहीं, अब कोई पूछ रहा है रात, अब हम आपसे पूछने लगे कि अभी हमें जाना है वृंदावन, तो आप उल्टा जवाब दोगे कि नहीं नहीं वहाँ वो ये होता है, वहाँ प्रसाद ऐसा बढ़ता है, प्रसाद वहाँ भीड़ लेने लगी रहती हैं। तो प्रसाद कल हम राधा रानी के यहाँ गए, प्रसाद पा गए। हाँ, पहली बार हमारे दर्शन, पहली बार गए हम, पहली बार हम ऊपर गए सीधे, और हमारी एंट्री हुई, वहाँ हमने भोजन प्राप्त किया। हमारा भंडारा था कल, एक ये मिला है हमें, एक अचला मिला हमें, ये वाला। हाँ, बाकी तो हम दर्शन करने गए थे। हमें पैसा माया कुछ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसो आराम वाली कोई चीज़ नहीं है। हमारे अभी 1 महीने से गांव वाले भी देख रहे होंगे, कोई ऐसा मोबाइल हमारे पास नहीं है, हम नहीं रखते कोई चीज़, हम सारी जिंदगी जीते हो। और हम यहाँ भजन करेंगे, भजन करके देखते हैं आगे को, अगली वीडियो में बता क्या होगा, क्या मिला आपको यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ धुनी लगाऊंगा। हाँ, अपनी धुनी लगाएंगे बराबर में। अभी थोड़ी यहाँ वो नहीं है, अभी सुविधा ही नहीं है हमारे पास, कुछ सामान की हमारे पास ज़रूरत है, पूजा का सामान सामग्री नहीं है अभी हमारे पास। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। क्या सामग्री चाहिए पूजा की आपको? पूजा की सामग्री जैसे घी हुआ, और अपना सामग्री हुई, सामग्री नहीं आती, और चंदन की लकड़ी वगैरह, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, वो बता देंगे हम। अच्छा। थोड़ी धुनी लगाएंगे हम।
तभी ठाकुर जी प्राप्त होंगे। कोई मुंह से कहने से अलग हो, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। कर्म कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम कर्म कर रहे हैं अपना, इतने साल से हम कर्म ही कर रहे हैं, हमने देखा नहीं पीछे मुड़ के। कर्म करने के लिए स्वतंत्र है जीव। स्वतंत्र है, आप खुद बताओ, स्वतंत्र है नहीं सब। नहीं, ये कहते हैं ठाकुर जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो कर्म कहाँ से कर लेगा महाराज जी। देखो ठाकुर जी की वजह से तो आज हम यहाँ बैठे हैं। ठाकुर जी तो आपको लेकर आए हैं, हमने थोड़ी बुलाया आपको। हम जानते हैं, कोई फोन नंबर है, कोई रिश्तेदारी है हमारी तुम्हारी, कोई दोस्ती है। अब ठाकुर जी ने ही तो आपको दोबारा भेजा है यहाँ बारिश में, इतनी बारिश में आप आए हो मुझसे मिलने। आपको याद होगा, फोन मिल के गए आप मुझे, तो यह बाबा परेशान हो रहे होंगे। तो ठाकुर जी ने भेजा है, मैंने नहीं बुलाया आपको। बिना ठाकुर जी की इच्छा के, बिना राधा रानी की इच्छा के यहाँ पत्ता नहीं हिलेगा। यहाँ इतना सुकून है, यहाँ हवाओं में भी उनका छुपा हुआ है, नूर छुपा हुआ है, मट्टी में भी वहाँ उनका वो है। तो यहाँ का वातावरण, यहाँ का रहन सहन, ब्रज का तो बस कह नहीं सकते। मैं कह नहीं पा रहा हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो ठाकुर जी तो वो ही करते हैं सब कुछ। अब हमारे पास कल तक कुछ नहीं था, आज हमारे पास कंबल भी है। तो हम कभी दक्षिणा के पीछे नहीं पड़ते, हम किसी से दक्षिणा नहीं मांगते। आज तक अगर किसी भंडारे में नहीं जाते हम भंडारा करते। हम ब्रज में आए, हम इसलिए यहाँ भंडारा कर रहे, थोड़ा सा दर्शन हो जाएंगे हमारे, बाकी हम कहीं नहीं जाते। यहाँ भोले बाबा के दर्शन करके आए कल वहाँ राधा रानी के दर्शन करे, अब कहीं और की घूमा जाएंगे, बाकी तो अपना स्थान है ही। और ये हमारे हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, ये ऐसी मूर्ति नहीं है, सिद्ध मूर्ति है। ये धीरेन्द्र दास महाराज जी थे, कोई यहाँ रहते थे, हमें नहीं पता, हमें तो गाँव वालों से पता चला। यहाँ धीरेन्द्र दास महाराज जी रहते थे, धीरेन्द्र दास, हाँ, उन्होंने ही इस कुटिया को जागरूक किया। उन्होंने ही यहाँ बहुत दिक्कतें होती थी, उन्होंने यहाँ यज्ञ किया, हवन किया, सब कुछ किया। उसके बाद यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। ये सिद्ध मूर्ति है, वैसी मूर्ति नहीं है जो वैसी रख दी होगी, सिद्ध मूर्ति है। अब सिद्ध मूर्ति पे ना तो घी जल रहा था, ना चिराग थी, ना झाड़ू लग रही थी, ना कुछ हो रहा था। जिस दिन से हम 1 महीने में आए, अब आप हालत देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। जी सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति। दर्शन कराएं एक बार। हाँ, दर्शन करने आप आइए भाई, हाँ, चलिए। प्राचीन मंदिर है, लिखा हुआ है ऊपर। हाँ, हाँ, सिद्ध मूर्ति, जय जी जी जी। ये हमारे हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है, धीरेन्द्र दास महाराज जी उनके द्वारा यहाँ स्थापित की गई थी। और हम जब आए, हमारा मन ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ हालत खराब थी। हमने इन लोगों के साथ मिलकर यहाँ कलर कराया। अभी जैसे जितना हुआ उतना कर रहे हैं, अब देखें आगे आगे क्या होता है। अब जैसे ठाकुर जी कराते रहेंगे, करते रहेंगे। जय भोले बाबा का पूरा परिवार विराजमान है। अब यहाँ एक गेट नहीं था ना, यहाँ गेट नहीं था, अभी हमने मिलकर एक गेट बनवाया। अब गेट भी दिखा देते हैं। अच्छा। हाँ, और गेट दिखाते हैं, बाहर निकाले। ये गेट है, ये हमारी रसोई है। हाँ, यहाँ प्रसाद बना, अभी बनाया है बिल्कुल। हाँ, गरम हो रही है महाराज जी, ये धुआं निकल रहा है। ये धुआं निकल रहा है। अभी प्रसादी बनाई, अभी भोग लगाएंगे। 1 बजे भोग लगाते हैं। और ये हमने गेट तैयार किया है। अच्छा। हाँ, अभी इसमें थोड़ा सीमेंट उमेंट का कट्टा नहीं है ना हमारे पास, थोड़ी ये प्रॉब्लम है, जो दक्षिणा भाई नहीं है, इसलिए दिक्कत है। ये होता है संतों का जीवन। है, ये जीवन है हमारा। पहले हम इधर बना देते, अब हमने खुद अपने हाथ से ये बनाया है। यहाँ धुआं महाराज जी दिख रहा है कि अभी आपने कुछ बनाया है, इसमें लग रहा है। अभी दिखाएंगे आपको। भोजन भी बनाया हमने ठाकुर जी के लिए। जितना जैसा हो रहा है उतना हम करेंगे जरूर। जितनी हमसे ठाकुर जी की होगी उतनी करनी पड़ेगी, तभी तो ठाकुर जी हमें मिलेंगे। अब आप पूछ रहे थे कि ठाकुर जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलेगा। अब वही है सब कुछ करने वाले, करता धरता तो वही है। हम क्या है, हम सेवा कर रहे हैं। आपको 1 महीना हो गया है? हाँ, मैं भी 1 महीना हुआ। हनुमान जी का कुछ चमत्कार देखा आपने 1 महीने में? एक चमत्कार है। देखो, गेट बन गया यहाँ और इतनी सब कुछ कर दिया, कम से कम 6-7 हजार रुपये खर्च हो गया। तो चमत्कारी तो उनका ही तो चमत्कार है। हमारी जेब में, झोली में तो 1 रुपया नहीं था, और उनके चमत्कार की वजह से सब कुछ हो गया। प्रसाद भी बना रहे, सब कुछ बना रहे, सब कुछ है। तो उनका ही चमत्कार तो है, हमारा थोड़ी है कुछ। हम तो सेवा कर रहे हैं उनकी, हम सेवक हैं उनके। हमारा नाम है सीताराम दास, हम दास हैं, हम दास हैं उनके। जय। हाँ, आ जाइए। बहुत अच्छा स्थान है आपका। हाँ, अभी देखो हमने भोजन बनाया, हम ये भोजन बनाया है ठाकुर जी के लिए।
वाह, जय हो। टिक्कर बनाए महाराज जी हाँ आपने। ऐसे बनाते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी सेवा उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो फिर क्या करेंगे। वो तो ठाकुर जी हैं, उनका तो भोग लगाना जरूरी है, सब्जी बनाए। तो महाराज जी राशन आदि की सेवा कैसे होती है, कहाँ से लाते हो सब ये? क्योंकि भोजन बनाने में तो बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। राशन वासन जैसे आप आ गए, आप कहीं से आ जाता है राशन हमारा। जो भी भक्त लोग होते हैं वो राशन पहुंचा देते हैं। अभी हमारे पास राशन नहीं था, अभी कुछ दिन पहले आप आए, राशन आ गया हमारे पास। उसी लिए नहीं, राशन आया, हमारे भक्त लोग आए, राशन आया। अभी इसीलिए प्रसादी बन गई, वरना प्रसादी नहीं बन रही थी, दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा महाराज जी। हाँ, हम एक टाइम भोजन लेते हैं, अभी भोजन लेंगे, शाम को हम भोजन नहीं करते। शाम को तो अपना दूध पीते हैं बस, और रात को भोजन करते हैं। हम 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं बस। अच्छा, हाँ, यही हमारा, ये यहीं सोते हैं। यही सोते हैं इसी में आप? हाँ, ये मच्छरदानी आराम से लगा लेते हैं बस। आपकी कुटिया में बहुत आवश्यकता है महाराज जी। हाँ, अभी थोड़ी बहुत आवश्यकताएं हैं। एक लाइट की व्यवस्था करानी है। लाइट की व्यवस्था कैसे हो जाएगी महाराज जी? लाइट गांव से आ जाएगी। वो तो बहुत खर्चा आएगा हाँ, उसमें कि करीबन 600-700 मीटर केबल आएगा, 10-15 हज़ार का खर्चा है। अच्छा। हाँ, जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी पे लोड लगे, थोड़ा सा गांव में व्यवस्था करेंगे, कोई कहीं से करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हो जाएगी। अच्छा, गांव से केबल आ जाएगी? हाँ, गांव से आ जाएगी। 600 या 700 मीटर पड़ेगा, 700 मीटर। इतना ही तो गांव से यहाँ पड़ेगा और इतना ही वहाँ से, जैसे यहाँ पाल में भी लाइट है, अच्छा व्यवस्था है, तो वहाँ से भी लेंगे तो इतना ही यहाँ पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ से इतना ही पड़ेगा, बीच में आ गया महाराज जी। इतने में तो सोलर प्लेट की व्यवस्था हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, अगर सोलर की हो जाए तो सोलर ही कर लेंगे। तो सोलर, यहाँ बंदर बंदर ज़्यादा है, अच्छा, बंदर ज़्यादा है, सोलर में दिक्कत है। और सोलर में सक्सेस इसलिए नहीं, अभी परसों मौसम खराब हुआ, ये लाइट बंद हो गई थी, लाइट ही नहीं जलती रात को। जब दिन में चार्ज नहीं होगी तो रात को कैसे चलेगी? आज भी खराब है लाइट, आज भी मौसम खराब है। हाँ, थोड़ा हो जाएगा। हम सबर करते हैं, हम जल्दीबाजी वाले नहीं कि आप आगे कि हाँ कि आज ही हो जाए, नहीं, जब उसकी इच्छा होगी तब हो जाएगा। हो सके लाइट हो सके पता नहीं क्या हो, तो करने वाले तो वही है ना, लाडली सरकार। संतुष्टि कैसे उत्पन्न होती है हृदय में? बस जब से हमने जब से घर से निकले थे, हमने बहुत कुछ देखा, दुनिया देखी हमने। हम चोर भी बन सकते थे। हाँ, जब मैं आदमी पूछने वाला था महाराज जी। जब आदमी घर से निकलता है 10 साल की उम्र में, मैं एक टी शर्ट पहन के घर से निकला। अच्छा। एक टी शर्ट पहन के, और नेकर पहना था मैंने, हाफ नेकर। हम चले गए हरिद्वार। हम भोले बाबा की बड़ी मूर्ति देखी है हरिद्वार में, हल्की पैड़ी पे। हम वहाँ बैठे थे, वहाँ बैठे रहे हम, करीबन भूखे रहे वहाँ 2 दिन तक। हमें भोजन नहीं खाया, हमें लाइन में लगे नहीं, हमने मतलब जैसे हमें पता नहीं क्या है, हमने मांगा नहीं किसी से, ना हमने हाथ फैलाया किसी का आगे, हम बैठे रहे। हाँ, हिमाचल के एक संत आए, उनका नाम था योग व्रत, योगी हैं वो, हमें अपने साथ लेके चले गए। उन्होंने पूछा हमारा हाल, वो हमने बताया उनसे ऐसे बात है। उन्होंने कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा हम है, हमारे साथ चलो। हमने पूछा भी नहीं कुछ, हम उनके साथ चले गए। हम 10 साल रहे हुए, 10 साल हम उसी आश्रम में रहे। फिर वहाँ से थोड़ी सी बात कहा सुनी हो जाती है, फिर हमें आ गए हम दूसरे आश्रम में, उन्हीं के साथ में। फिर वहाँ से ऐसे ही घूमते हुए अपना भ्रमण कर रहे हैं। हमने कहा गुरुजी से, गुरुजी हमें भ्रमण करना है। अगर हाँ, अब तुम भ्रमण लायक हो, चले जाओ, अब तुम भ्रमण करो, अब तुम सही हो गए, भ्रमण लायक हो। अच्छा। हाँ, अनिवार्य 10 साल हम वहीं रहे। हमने बहुत कष्ट झेले, दुख बहुत होते हैं, और हमारे पास जायदाद भी बहुत थी, मगर हमने देखा नहीं पीछे को मुड़ के क्या है क्या नहीं। हमने घर भी नहीं देखा, आज तक हम घर नहीं जाते। सब कहते हैं घर क्यों नहीं जाते, नहीं जाते, इच्छा नहीं करती, मन नहीं करता। क्या करेंगे घर जाके, जब माँ नहीं है, बाप नहीं है, बहन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? परिवार कोई किसी का नहीं होता, ना भाई होता, ना बहन होती, कुछ नहीं होता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। ये दुनिया कलयुग हो गया है, पैसे के पीछे भाग रही। पैसा आ जाए, वो कहीं से भी आ जाए, पैसा आ जाए। अब देखो, माया किसी की नहीं है। माया किसकी दासी है आपको पता है? आपको पता है माया किसकी दासी है? बताओ, ठाकुर जी की महाराज जी। तो हम तो ठाकुर जी को पकड़ेंगे, हम उनको थोड़ी, माया को थोड़ी पकड़ेंगे, हम ठाकुर जी को पकड़ेंगे। हमें क्या मतलब माया से? जहाँ ठाकुर जी होंगे, माया तो अपना आप ही आ जाएगी। देखो, ठाकुर जी को पकड़ रखा है, कंबल आ गया हमारे लिए। महाराज जी, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। महाराज जी, तो मामूली सी सेवाएं तो नित्य प्रति श्री जी करवाती रहती हैं, जंगलों में खोजते हम तो ऐसे। अब जंगलों में खोज रहे हो तो ठाकुर जी तो आपको भेज रहे हो।
अब आपको थोड़ी पता है, अब ये एक कुटी ऐसी है, आपको पता भी नहीं होगा उस कुटी का। नहीं पता, पहले बहुत पता बहुत लगा था कुटियां हैं, हमको। बहुत कुटी। अब हमारे स्थान का नहीं पता था ना आपको, नहीं पता था महाराज तो जी। ऐसे ही रहता है कि वो ठाकुर जी खुद बुद्धि पलट देते हैं किसी किसी के द्वारा। हाँ भाई, वो एक दूसरे के साथ से ही साथ होता है, तभी तो कहते हैं कि ब्रज के अंदर ठाकुर जी का तो पूरा है। क्या हो, कोई ऐसी अनुभूति हुई है यहाँ रह के अभी ठाकुर धीरे-धीरे जी की कि बताएंगे। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं? ठाकुर जी तो देखो धीरे धीरे बताएंगे, अब सारा एक ही वीडियो में बताएंगे। बता दो महाराज जी, एक ही में अभी बताओ। 1 महीने में बाबा हमने क्या लिया है बताओ। 1 महीने में हमने इतना लिया है कि हमें ठाकुर, हमें इतना पता है कि 1 महीने में हमने यहाँ बहुत कुछ सुधार कर दिया। हो सकता है कि स्थान की वो कर दे, सीधे स्थान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ जब रात को हम सोते हैं, हम आपसे सच बताएं कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई उठा रहा हो। यहाँ हम अकेले सोते हैं, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, कोई ऐसे नहीं सो सकते, आप नहीं सो सकते हैं, कोई नहीं सो सकता, हम अकेले सोते हैं, अपना नाम लेते हैं, भजन करते हैं, जय श्री राधे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पहले बहुत दिक्कतें थी, ये गांव वाले ही बताते हैं, सब बताते हैं, यहाँ पहले बहुत दिक्कत थी। जब से धर्मधर दास महाराज जी ने यहाँ यज्ञ करा, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था बाबा, करोड़ों रुपया लगा था, करोड़ों लगा था ना, 108 कुंड की वो थी। अभी हम यहाँ आए 1 महीना, अभी हमें वहाँ धीरे धीरे हमें यहाँ की लीलाओं का पता चल रहा है, वैसे ही हम आपको बताएंगे। इस कुइया में से पानी नहीं पीता था। अरे कुइया है यहाँ, कुइया में से पानी नहीं पीता था कोई, और आज कुइया में। आपको डर नहीं लगता रात को ना। आपको उठाता है रात को? डर क्या करेंगे, वो तो ठाकुर जी है ना। देखो लोग कहते हैं हमारे साथ में एक महात्मा आए थे, जब आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, एक महात्मा हमारे साथ आए थे, हम यहाँ 2 लोग आए थे, तो उसने यहाँ कहा स्थिति देख के कि यार यहाँ सांप काट लेगा, यहाँ बुच्छू काट लेगा, यहाँ वो काट लेगा। हमारा उससे झगड़ा हो गया, मैंने कहा हमारे सांप काटे बिच्छू काटे हम देख लेंगे, आप यहाँ से जा सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है तो। देखो मौत कभी भी आ जाए, कैसे आए कैसे ना आए पता है किसी को, मौत का नहीं पता, पता किसे है, ठाकुर जी। वो कैसे उसको उठाना है, कैसे क्या करना है, वो देखते हैं, हम नहीं देखते। हमारे आदमी कर्म देखे जाते हैं, कर्म कैसे हैं। जब आदमी मौत आती है वो कर्म से आती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, यहाँ ऐसा थोड़ी है। अब हम ठाकुर जी की करीबन मुझे हो गए होंगे 25 साल, इतने तो हो गए होंगे ना, 38 साल हो गए। 38 साल हो गए मेरे, 38 साल से मैं सिर्फ भगवान के नाम जप रहा हूँ, और कोई मैंने फालतू मुझे टेंशन ही नहीं। और मैंने इस बीच में पढ़ाई भी करी, मैं BA पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, इस बीच में मैंने पढ़ाई भी की। जो हमारे पास दक्षिणा आती थी या गुरुजी देते थे या कोई दे के चले गए, हम उसे जोड़ के हमने पढ़ाई भी करी अपने मेरठ से, यूनिवर्सिटी से, अपने वहीं पढ़े, और मैंने BA कर रखा है। अब 8 साल की उम्र में हम निकले, तो जब हम क्या पढ़ रहे थे, और अब फिर हमने देखो अपना साधना भी किया, सब कुछ किया हमने, साधु साई की, सब कुछ किया, और कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। और देखो मरना जीना तो सब उसके हाथ में, हम तो उसका नाम ले रहे हैं। अब जैसे वो रखेंगे, अच्छा रखेंगे तो वो रखेंगे, बुरा रखेंगे तो वो रखेंगे, जिंदा रखेंगे तो वो रखेंगे। हम तो उसके ऊपर हैं, हम किसी और के ऊपर नहीं है। हमें किसी से मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी से मतलब। हम तो उनसे लाइन लगाए बैठे हैं, हम और किसी से हमें कोई मतलब नहीं। जय श्री राधे। आनंद आ गया महाराज जी। वो जैसा देखो आप उस दिन मिले, हम अच्छा लगा, अब आए एकदम, आपने देखा हमारी पहले कैसे बैठे थे, हम तो सदा ऐसे ही रहते हैं। हम छोटा बड़ा, हमारे पास बड़ी गाड़ी से आ जाए या छोटी गाड़ी से आ जाए या कैसे साइकिल से आ जाए, हमारे लिए अपना है। बच्चों के लिए हम टोपी बांटते हैं, टोपी भी रखते हैं अपने पास, हर चीज़ रखते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं। भगवान जो होते हैं, भगवान हम तुम में ही हैं, भगवान कहीं नहीं गए, भगवान हम तुम में ही हैं। भगवान कहाँ चले गए? तुम्हारे पास भी भगवान है, मेरे पास भी भगवान है, उसके पास भी भगवान है। मगर क्या है, अब गलत काम करते हैं लोग, दारू पीना, ये करना वो करना, ये चीज़ें करते तो भगवान को भूल गए। माया का चक्कर बताया ना मैंने आपसे पहले ही, माया के चक्कर में फंस गए। हम लोग माया के चक्कर में नहीं, हम तो बस ये है कि ये स्थान मिला, मैं ये चाहता हूँ कि जितने दिन भी मैं इस स्थान में रहूँ, ये स्थान चमकना चाहिए। जैसे आज धर्मेंद्र दास महाराज जी का नाम है, वैसे नाम होना चाहिए, ठाकुर जी का नाम, पूरा नाम। हमसे कह रहे थे कि अपना नाम लिखवा दो, हम क्यों अपना नाम लिखवाए, हम ठाकुर जी का नाम, हमने सीधे राधे राधे लिखवाया। बाकी हम नाम से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ ठाकुर जी से मतलब। जय श्री राधे। धुरंधर दास बाबा के गुरु थे देवरा बाबा है, देवरा बाबा का आज भी नाम है, वृंदावन में उनका बहुत बड़ा नाम है। अब देखो उनके शिष्य थे वो धुरंधर दास महाराज कब आए थे, अब देखो वो इतना बढ़िया करके यहाँ बना के गए। अब इसका
हमारा फर्ज है कि हम इसे और भी अच्छा करें। अब लोगों ने यहाँ हमसे पहले कई साधु रहे, बस क्या करते थे, जो आ गया रख लिया झोली में, रखा, निकल गए, वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ही होता है। हम ये ऐसा देखो, ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते भाई, इतना है कि इस स्थान को चमकाएंगे जरूर, इसको लाएंगे जरूर लाइट में। अगर आप लोगों का साथ मिला तो इसको पूरा साथ रहेंगे। जैसे आप आज्ञा करेंगे महाराज जी, आप आज्ञा करेंगे, हम वैसे ही पूरा प्रयास करेंगे। अभी थोड़ी सी समस्या हमें ध्वनि लगानी है हमें। हाँ, हम ध्वनि पे ज्यादा बैठते हैं, वहीं बैठ कर हम ज्यादा बात करते हैं। हम ऐसे बैठ कर थोड़ा हमें दिक्कत होती है। हाँ, ध्वनि पे बैठ के तो फिर दिखाएंगे आपको, जैसे आप कहोगे वैसे दिखाएंगे। अच्छा, थोड़ी ध्वनि लगानी है, ध्वनि में दिक्कत होती है। हम पहले भी लगाते थे, ऐसा नहीं है। हम सन्यासी थे पहले, हम योगी थे, ध्यान योग आश्रम में थे। हमें गुरु अच्छा नहीं लगा, हमने गुरु चेंज कर दिया। हम पहले सन्यासी थे, लाल कपड़े पहनते थे। अच्छा। आप तो जानते हो लाल लाल कपड़े पहनते। हाँ, उसके बाद हम सीताराम में आ गए। सीताराम हमारे बाप, मेरे पिताजी का नाम था सीताराम। हमने फिर हमें पता चला कि ये पंथ है सीताराम, हम सीताराम में आ गए। हम करीबन 8 साल से इसी में है। अच्छा, अयोध्या भी रहे, हम उज्जैन भी रहे, ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं जहाँ है। अब हमें ये स्थान अच्छा लगा, वो आशा यही है कि यहीं रहेंगे। अब तो मन्ना जीना राधा रानी के पास, यहीं रहेंगे। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी। अपनी छोटी सी सोच है, देखो हम यही रखते हैं। और जब से हमने घर छोड़ा है, और आगे का हमने सोचा ही नहीं आगे क्या होगा। हम तो बस भगवान के ऊपर चलते रहे। ऐसी कॉपी पेन और दे जाऊँ आपको? हाँ, कॉपी पेन दे देना। कॉपी पेन हम राम राम लिखते हैं, पहले से लिखते हैं। ये हमने वहाँ से ली थी, मलुक पीठ सेवा सदन महाराज जी। ऐसी कापी है, पेन में आपको दे जाऊंगा। हाँ, दे जाना आप हमें। दे जाऊँ? हम ये 1 महीने में पूरी कॉपी भर देते हैं। ये अपनी 1 लाख कुछ की है ये। अच्छा, 1,25,000 नाम जप होते हैं इसमें। अच्छा, मैं 2-4 कॉपी दे जाऊंगा महाराज जी। 2-3 कॉपी दे देना। 2-4 कॉपी जो भी मिलेंगी। हाँ, हमारे आश्रम पर रखिए, हमारा भी आश्रम है बरसाना में। जी जी, जय जी। डेली 100-150 संतों की सेवा होती है। हाँ, तो वहाँ वैसा आपका कंठी माला वगैरह तो होगी ना। हमारा एक वो चोरी हो गया, हमारा बैग चोरी हो गया ना 84 कोस से। तो हमारे पास जैसे ये जाप करने की माला नहीं रहती छोटी वाली, 108 वाली, वो माला चाहिए हमें। और वो झोली रहती है एक। अच्छा, हाँ हाँ, भजन करने भजन वाली। मैं महाराज जी प्रयास करूंगा। अगर होगी तो भिजवा देना। मैं बहुत जल्दी वो कंठी माला, हाँ हाँ, वो जाप करने वाली माला और महाराज जी पुस्तक है। जी जी जी, ये 2 तो मैं विशेष याद रखूंगा महाराज जी। आगे श्री जी के हाथ में, आगे तो वो ही है, उसके हाथ में है जो करना है। मैं अवश्य प्रयास करूंगा। दोबारा आऊंगा तो मैं राशन भी लेके आऊंगा। मुझे पता लग गया है कि आप ऐसी व्यवस्था करते हैं। नहीं, कोई नहीं। तो मैं अवश्य महाराज जी आपके पास दोबारा आने का प्रयास करूंगा, श्री जी कृपा हुई तो। जय हो, जय हो। देखो वो अपना आप बुला लेंगे, बुलाने वाले वो बैठे हैं हमारे हनुमान जी, वो अपना आप बुला लेंगे, ठाकुर जी अपना आप बुला लेंगे। उनकी तो कृपा है, वो उनकी कृपा से तो आप आए हमारे पास। और आगे को भी अपना आप ही बुला लेंगे। हम नहीं कहते कि आप कल आना है परसों आना है। हमने बताया आपसे जो, अब आप वो खुद ही आ जाएंगे, आप खुद ही आ जाएंगे, वो बुला लेते हैं। पूरा प्रयास करूंगा मैं हनुमान जी के लिए, कोई भी सेवा अगर होगी तो। हम 24 घंटे यही रहते हैं, इधर से हम कहीं नहीं जाते। हम सिर्फ परिक्रमा करने जाते हैं, वो देख लेते हैं जिस समय जो समय सुटेबल होता है। परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा हम जिस दिन साहेब ब्रज में रोज करते हैं, झाड़ी की परिक्रमा रोज करते हैं। 3 किलोमीटर की परिक्रमा है, हम रोज करते हैं। और 24 घंटे यही रहते हैं, कहीं नहीं जाते, अपने स्थान पे ही रहते हैं। अपने ध्यान ज़्यादा करते हैं। अच्छा, हम ध्यान में ज़्यादा बैठते हैं। हम पहले योगी थे ना, तो ध्यान ज़्यादा करते हैं। ध्यान एक जगह केंद्रित हो गया तो हो गया। 2-2 ढाई घंटे हो जाते हैं। कमर में दर्द रहता है, दवाई भी लगाते हैं, रात को ट्यूब लगाते हैं, दर्द का ट्यूब होता है ना, ये लगाते हैं। अरे महाराज जी, दर्द का तेल भी है हमारे पास, तो ये बहुत अच्छा। तो वो ला देना, थोड़ा कमर में दर्द है, बैठे बैठे ना, ये रिकॉर्ड कर लिया है। दर्द का तेल, कंठी माला और आपकी महाराज जी राम नाम लिखने वाली। जय श्री राधे। ये तीनों चीजें महाराज जी मैं याद रखूंगा। जी जी जी, बाकी तो कराने वाले वही। ठीक है महाराज जी। अभी हमें अपने हनुमान जी पे गेट लगवाना है, बस गेट की दिक्कत हो रही है। अभी देखेंगे कोई ना कोई सीमेंट उमट लाएंगे। सीमेंट की दिक्कत है, बस सीमेंट लगाना श्री जी करेंगे है। वो करने वाले तो वही है हमने। हाँ, जय हो, जय हो। अब आपको भोग लगाना है। हाँ, अभी भोग का टाइम हो गया हमारे। प्रसाद पाओगे? हाँ, अभी पाना प्रसाद? नहीं, प्रसाद पा के जाना। ना संतों का नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं। ठीक है, तो महाराज जी संतों का क्या, वो तो ठाकुर जी का है, हमारा क्या है। ना महाराज जी। जय श्री राधे। ठीक है महाराज, राधे जय जय। श्री राम।